क्या हो कि अगर आप समंदर के 60 फीट नीचे क्रूड ऑयल से भरे एक छोटे से पाइप में फंस जाएं और वो भी पूरे 2 दिन तक, जहां पर ना तो लाइट हो और सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था इन 5 लोगों के साथ कि जब वो पाइप में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे, उस वक्त एक छोटी सी गलती ने उनको 60 फीट पाइप के अंदर धकेल दिया, जो कि पूरी तरह क्रूड ऑयल से भरा हुआ था। पाइप में फंसे रहने के बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और वो ऐसी क्या गलती थी कि जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। आए जानते हैं आज के इस स्टोरी में। तो चलें शुरू करते हैं। आप सब पर सलामती हो। ये बात है 22 फ़रवरी 2022 की, जब ये 5 लोग, जिनका नाम क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फजल था, कैरेबियन आइलैंड पर पेरिया नाम की एक कंपनी में ऑयल पाइप की मेंटेनेंस का काम करते थे। यहाँ पर काम बहुत ही सिंपल था कि जो बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स आते हैं उनका ऑयल बर्थ 5 से लेकर बर्थ 6 तक पहुँचाना है। अब बर्थ के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसलिए वहाँ पर एयर प्लग भी लगवाए गए थे। जी हाँ, और आज इनका काम भी उन्हीं एयर प्लग्स को निकालने का था। लेकिन जैसे ही वो उस एयर प्लग को निकालते हैं तो एक पानी का बहुत बड़ा बवंडर उनको पाइप के अंदर खींच लेता है। ये बवंडर इतना ताकतवर होता है कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही उनको 60 फीट नीचे और 120 फीट आगे जाकर फेंकता है। अब फॉर्चुनेटली एक जगह से पाइप थोड़ा बेंड था और वहाँ पर थोड़ी स्पेस भी मौजूद थी। इसी वजह से वो उस बेंडेड एयर पॉकेट में पहुँच जाते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी में हुआ कि उनको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। अब पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट चुकी थी। और हैरानी की बात ये थी कि जो हवा वो पाइप के अंदर ले रहे थे वो काफी लो डेंसिटी वाली एयर थी। अब जैसे ही उन्होंने प्लग को पाइप से निकाला था तो लो डेंसिटी वाली पाइप के अंदर की एयर ने हाई डेंसिटी वाली पाइप के बाहर की एयर को अपनी तरफ जोर से खींचा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर बन गया था। और इसी वजह से अब ये यहाँ पर पहुंच चुके थे। खुशकिस्मती से जब ये लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने ऑक्सीजन टैंक लगा रखे थे, लेकिन जब वो पाइप के अंदर गिरे तो वो ऑक्सीजन टैंक भी वहीं कहीं गिर गए। अब उनका वापस निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि जहाँ से वो आए थे वहीं से वापस निकलना होगा, यानी बर्थ 6 से। क्योंकि उनको पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उनको नहीं पता था कि उनको जाना किस डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर वो गलती से बर्थ 5 की तरफ चले जाते तो वो बर्थ 5 जो कि समंदर का साइड था, वहाँ पहुँचते ही उनकी मौत पक्की थी। अब बातचीत करने के बाद वो लोग ये तय करते हैं कि जिस साइड पर उनका सर है वो उसी साइड पर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बढ़ते हैं तो उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि पाइप के बेंड होने की वजह से उस बेंडेड साइड पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन बाकी दोनों साइड पर पाइप क्रूड ऑयल से पूरी तरह भरा हुआ था। अब ये पांचों बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अगर वो सांस रोककर ऑयल के अंदर से जाने की कोशिश करते तो उनकी फौरन से मौत हो जानी थी। इसी वजह से क्रिस्टोफर और फजल जो कि आगे थे ये डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले ही जाएंगे। इनका प्लान बहुत ही सिंपल था कि वो बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। अब वो सांस रोककर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और खुशकिस्मती से वो कुछ ही देर में एक और एयर पॉकेट में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं के ही ऑक्सीजन टैंक्स पड़े थे। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि अब वो ज़्यादा देर तक क्रूड ऑयल के अंदर जा सकते थे। लेकिन अब मसला ये था कि पाइप में पूरी तरह अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन मौजूद है। अब उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था कि उसी वक्त वो एक और चीज से टकराते हैं और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। उनके लिए तो मानो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। जी हाँ, जब उन्होंने उस ऑक्सीजन टैंक को गौर से देखा तो उसका पाइप नहीं था। इसी वजह से इनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग अपने मुंह में डालनी पड़ी और इसी ऑक्सीजन टैंक के साथ वो क्रूड ऑयल में दाखिल हो गया। क्रूड ऑयल काले रंग का एक ऐसा ऑयल होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं, और जब वो ऑयल आपके मुंह या आंखों में चला जाता है तो बहुत ज्यादा जलन होती है। इस वक्त तक फजल का ऑक्सीजन टैंक बिल्कुल खत्म हो चुका था और उसके जिस्म की कुछ हड्डियां टूटने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द भी महसूस हो रहा था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे जाना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे मुशक्कत करने के बाद उसका टैंक एक और चीज से टकराता है और वो थी पाइप का बेंड।
और ये सबसे मुश्किल घड़ी थी क्योंकि यहाँ पर बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि बिल्कुल बंद था। पाइप में पानी कम होने की वजह से तैर कर पाइप से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। तो इस वजह से अब वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाजें निकालने लगा। इसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर्स उसकी आवाज सुनते हैं और चेन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर पाइप से बाहर निकलता है तो सबसे पहले यही कहता है कि उसके चारों दोस्त पाइप के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। कंपनी की रेस्क्यू टीम उनकी मदद करने के लिए जाने ही वाली थी कि कंपनी से परमिशन ना मिलने पर उनको रुकना पड़ा क्योंकि कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन टैंक्स नहीं थे। इस वजह से अगर रेस्क्यूअर्स को नीचे भेजा जाता तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर अपने दोस्तों को बचाने के लिए पाइप में जाने ही वाला था कि कंपनी ने उसे भी रोक लिया। ये देखकर रेस्क्यूअर्स ने पानी में डाइव लगाई और उस जगह पर जाकर पाइप को हिट करने लगे जहां पर उन्हें खबर मिली थी कि बाकी के 4 लोग यहां पर मौजूद होंगे। बाहर से पाइप को मारने पर अंदर मौजूद लोगों ने भी पाइप को जोर जोर से मारना शुरू किया, ये बताने के लिए कि वो अभी जिंदा हैं। आने वाले अगले 48 घंटों तक परिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं भेजी और उनको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद परिया कंपनी पर पुलिस इंक्वायरी भी होती है लेकिन इनको कोई सजा नहीं होती। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।